हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप लोग के बीच शशांक सिंह, एक्टिव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह मेरे चैनल का नाम है। तो कुछ चीज़ें बतानी थी आपको, जैसे यूपी पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस तो एक ही है। बस यूपीएससी में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं और यूपी पीसीएस में अब तो उत्तर प्रदेश स्पेशल आ गया है। तो जहाँ तक मैंने सिलेबस की बात की है, यूपी पीसीएस आर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यह वीडियो बनाई है। तो आज से मैं क्लास अपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरा पहला क्लास है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से ही शुरुआत करी है। आगे मैं एंशिएंट एंड मेडिवल के भी पढ़ाऊँगा, तो पहले भी मॉडर्न से ही स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री मतलब होता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक आधुनिक इतिहास ठीक है। आधुनिक इतिहास है आप लोग। और मैं एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़, कि हम जो पढ़ाने आ रहे हैं वो घटना चक्र घटना चक्र अ, घटना चक्र पूर्वालोकन घटना चक्र पूर्वालोकन से क्वेश्चन करा रहा हूँ और समझाते चलूँगा किससे? आप लोग का एक बुक है, इसके साथ एक बुक जोड़ेंगे। बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, जैसे कि आप लोग जानते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम ठीक है। स्पेक्ट्रम ठीक है। बुक का नाम है स्पेक्ट्रम। सो आप लोग को बस ध्यान से और कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। बस जो मैं बोलूँगा वो आप लोग अपने माइंड में रिपीट करते रहिएगा। तो आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे। आप लोग पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगालियों गालियों पुर्तगालियों का आगमन ठीक है। आधुनिक भारतीय इतिहास में पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगालियों के आगमन में आप लोग जानेंगे। पहले जो है आधुनिक भारत में पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद से ये घटना चक्र के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो पहले पुर्तगाली फिर अंग्रेज फिर डच फिर ऐसे आए थे। तो घटना चक्र में क्या है, पहले पुर्तगाली आए ठीक है। पहले कौन आया? पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर आपके डेन और फ्रांसीसी। तो ये घटना चक्र में लिखा हुआ है, लेकिन आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ दूसरा ही मतलब आप जानेंगे उसके बारे में। तो अभी हम पुर्तगालियों के आगमन से घटना चक्र के बारे में जानेंगे। तो आप लोग जानेंगे वास्को डी गामा। ये कौन था? एक पुर्तगाली कौन था? एक पुर्तगाली व्यापारी था, जो भारत में व्यापार करने तो आया था, लेकिन साथ ही साथ इसका मत क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो आगे आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, मैं समझाते चलूँगा। तो वास्को डी गामा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक गुजराती पथ प्रदर्शक ये मेरा नोट्स है, तो उसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग देखते रहिएगा और समझते रहिएगा ठीक है। अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर
कट पर 20 मई 20 मई पेपर देखे हैं तो दिमाग में नहीं आ गया। 1498 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा, ईस्वी को पहुंचा। ठीक है, धीरे धीरे इसको देखते रहिए। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न वजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। ठीक है, हाँ, ओके। सो किसकी सहायता से पहुंचा, ये हम पढ़ा रहे हैं घटना चक्र में, और आगे मैं बताते रहूंगा वास्को डी गामा के बारे में और उसकी क्या क्या मंशाएं थी, भारत में व्यापार के चलते क्या क्या हुआ, क्या कारण थे, तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, उसने यहाँ पर पहुंचकर उसने ऐसे एरो देके एक एक लाइन लिखते रहेगा। उसने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा हूँ, घटना चक्र पूर्वावलोकन का एक चीज़ है, फिर उसको समझाऊंगा स्पेक्ट्रम के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की, भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की, ठीक है, ये हो गया। ये वीडियो बहुत रात हो गई है, उसमें बना हुआ है क्योंकि साइलेंट रहता है, वातावरण अच्छा लगता है, और यहाँ तो गर्मी है, गर्मी में तो मगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं बेनिफिट भी चाहता हूँ, तो फ्री में कोर्स करा रहा हूँ, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो में बने रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। तो इसका स्वागत कालीकट के तत्कालीन शासक, इसका स्वागत कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरी ने किया। ठीक है, जबकि इसने जो है स्वागत तो किया, लेकिन आप स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो इसके मैत्रीपूर्ण संबंध इनसे नहीं थे। किससे नहीं थे? वास्को डी गामा से इसके मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे। और जबकि इसमें जो है जमोरी ने, आगे पढ़ेंगे, जमोरी ने मुसलमानों को बंदरगाहों से हटाना चाहा था, तो इसलिए वहाँ गोलीबारी चली और फिर मालाबार और कन्नौर क्षेत्र में अपना किला बनाया इन लोगों ने। तो आप लोग देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे, थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। तो अभी इसको नोट करिएगा। ठीक है, मुनाफा अभी ये देखिएगा, इसने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। ठीक है, मुनाफा कमाया। इसने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। ये घटना चक्र का है, यही इतना टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम वास्को डी गामा के बारे में जानेंगे। ठीक है, और अब वास्को डी गामा एक और चीज है, जब वास्को डी गामा आया भारत में, जब वो आया, ठीक है, तो किस मार्ग से होकर आया था? जिस मार्ग से वो आया, ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो कालीकट बंदरगाह जो बंदरगाह है कालीकट, वो कालीकट की जो बंदरगाह पे आया जब यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे जब पहुंचा, जब ये यहाँ पे पहुंचा तो इसको क्या बोलते थे? केप ऑफ गुड होप के नाम से इसको जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि इसके पहले इस पे बार्थोलोम्यू डियाज नामक एक व्यापारी पहले आया था। कब आया था? ये 1498 ईस्वी में आया था। इसके 10 वर्ष पहले वो आया था 1488 ईस्वी में, इसलिए उसको केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना था। किसके नाम से जाना जाता था? केप ऑफ गुड होप के नाम से
जाना जाता था, ठीक है, केप ऑफ गुड होप के नाम से। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में कि वास्को डी गामा जिस समुद्री मार्ग से आया था उसको क्या कहते थे, उसको बोलते थे केप ऑफ गुड होप। क्यों कहते थे, कौन किस लिए कहते थे, इसलिए कहते थे क्योंकि वहां से पहले एक पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज नामक 1488 ईस्वी में, इसके 10 वर्ष पूर्व, मतलब ये 1498 आया, 1488 में वो आया था, तो इसलिए उसका नाम केप ऑफ गुड होप पड़ गया। क्यों पड़ा था, क्योंकि वो ऐसे ही खोज करते हुए क्या अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर पहुंच गया था, तो इसलिए उसका नाम केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना गया, समझे। तो ये हो गया क्यों किस रास्ते से आया था, उसका नाम क्या था, केप ऑफ गुड होप। तो और भी चीजें हैं, उसने काली मिर्च से कितना गुना का लाभ कमाया था, 60 गुना अधिक लाभ कमाया था, ठीक है। इसका स्वागत काली करके तत्कालीन शासक जमहूरी ने किया था, ये तो मतलब पूछ लिया था यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में भी, तो लेकिन उसके मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे उससे, ये याद रखिएगा हमेशा। आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो अब हम जानेंगे, ठीक है, एक और चीज है, राजकुमार हेनरी एक नाविक था जिसने, कौन था, राजकुमार हेनरी, लिखेंगे जैसे हम बता दे रहे हैं, समझिएगा, राजकुमार हेनरी, राजकुमार कुमार हेनरी, ये तो आप समझ गए होंगे कि पापा लोग क्यों कहा गया। राजकुमार हेनरी एक नाविक था, क्या नाम, कौन सा नाम था, पुर्तगाल का नाविक था, ये क्या था, पुर्तगाल सॉरी, ये पुर्तगाल, हाँ अब ठीक है, पुर्तगाल, ये क्या है, पुर्तगाल का नाविक था, ठीक है। क्या क्यों था, ये क्यों फेमस है, किस लिए फेमस है, अब मैं बता दे रहा हूँ। राजकुमार हेनरी जो था पुर्तगाल का एक नाविक था जो पूरा अपना सारा जीवन जो है भारत के नए समुद्री मार्गों की खोज में व्यतीत कर दिया, पूरा व्यस्त, मतलब उसी में अपना पूरा जीवन छाड़ कर दिया, मतलब कहते नहीं है कि पूरा जीवन उसी में अपना काट दिया, ठीक है। इसलिए ये इसका नाम फेमस है, राजकुमार हेनरी। किसने किया था पूरा जीवन, राजकुमार हेनरी, कौन था, पुर्तगाल का एक नाविक था, ठीक है। ये हो गया, और चीजें क्या है इसमें, हाँ अब देखो, केप ऑफ गुड होप क्यों पड़ा था, क्योंकि लोमियो डियाज बार्थोलोमियो डियाज, ये क्या था, एक पुर्तगाली जो है व्यापारी था, कौन था, पुर्तगाली व्यापारी था, पुर्तगाली व्यापारी था, जो 1488 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में भारत में आया था, 1488 ईस्वी में भारत अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा, अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा, इसलिए उस जगह का नाम केप ऑफ गुड होप पहुंचा हुआ, और उसी रास्ते वास्को डी गामा भी आया, केप ऑफ गुड होप की रास्ते वास्को डी गामा ही आया। और क्यों पड़ा, क्योंकि बार्थोलोमेव डियाज पुर्तगाली व्यापारी 1488 ईस्वी में वहां पहुंचा, इसलिए उसका नाम केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना गया, ठीक है। अब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया से देखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या है, अब यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ से पढ़ना है, कालीकट का कालीकट का हिंदू शासक जमहूरीन जो था वो, हालांकि पुर्तगालियों की मंशा क्या थी, हाँ यार देखो ये चीज मैंने लिखा है, पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य जो था, पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य, पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य क्या था, ठीक है, पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य क्या था, ईसाई मत का प्रचार करना, ईसाई, ठीक है लिख लीजिएगा इसको, ईसाई मत का प्रचार करना, ईसाई मत का प्रचार करना, ईसाई मत का प्रचार करना, और भारतीयों को ईसाइयत में परिवर्तित करना, ईसाइयत में
परिवर्तित करना, परिवर्तित करना, ठीक है, परिवर्तित करना। क्या था इसका मंतव्य? पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि ईसाई मत का प्रचार करना और भारतीयों को ईसाइयत में परिवर्तन करना, ठीक है, ईसाई धर्म को अपना लेना। वो लोग, उन लोगों का यही स्पष्ट वो था, मंतव्य था, ठीक है। और क्या है? और कुछ नहीं देखिए इसमें। हाँ, अब देखिएगा, कालीकट का जो हिंदू शासक जमोरिन था, उसकी जो है ध्यान से देखिएगा, कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन था, वो उसके जो है संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं थे, इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे पुर्तगालियों से। तो कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन हालांकि पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित भी नहीं था, फिर भी वो जब जमोरिन ने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, मुसलमान जो थे अपनी उसकी बंदरगाह से जो हटाने से मना कर दिया, तब वहाँ पे गोलीबारी हुई, तब वहाँ पे पुर्तगालियों ने गोलीबारी की, ठीक है, पुर्तगालियों ने गोलीबारी की। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई से वहाँ पे तब क्या किया था, वहाँ कोचीन, चीन और मालाबार, कोचीन और मालाबार दो ऐसे वो थे, कोचीन और मालाबार क्षेत्र जो थे, कोचीन और मालाबार याद आ रहा है, कालीकट, कोचीन और कालीकट, क्या मेरे दिमाग में चला, हाँ, कोचीन और कालीकट जो है, तत्पश्चात कोचीन और कालीकट के बीच का शत्रुता थी उस समय, उस टाइम पे कालीकट और कोचीन के बीच जो क्षेत्र थे उसमें शत्रुता थी, मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे। तो उसका लाभ उठाकर पुर्तगालियों ने पहले क्या किया था, उठाया एवं कोचीन राज्य के मालाबार क्षेत्र में। अब देखिएगा, कोचीन जो ये राज्य है, ये राज्य था, कोचीन राज्य है, ये दोनों राज्य थे, ठीक है, आपस में इन लोगों के मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे, तो दोनों के बीच काफी कड़वाहट हो गई थी। पुर्तगालियों ने कोचीन राज्य के मालाबार क्षेत्र में, कोचीन राज्य के मालाबार क्षेत्र में अपना पहला किला बनाया। क्या बनाया? मालाबार क्षेत्र में अपना पहला किला बनाया, पहला किला, ठीक है, ये हुआ मालाबार क्षेत्र में पहला किला, ये हुआ मालाबार क्षेत्र में पहला किला बनाया, ठीक है। ये आपका पूरा पुर्तगालियों के बारे में था। शायद आप लोग को अच्छा लगा वीडियो। तो आज की क्लासेस इतना ही, सब आप लोगों को समझ में आया होगा शायद। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की कि वास्को डी गामा के बारे में, वो क्यों आया और क्या था उसका मंतव्य, क्या था ईसाइयों का पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य क्या था, ईसाई मत का प्रचार करना और वो लोगों को ईसाइयत धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे। और वास्को डी गामा जिस रास्ते से आया वो केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता था? बार्थोलोमेव पुर्तगाली व्यापारी 1488 ईस्वी में, उसके 10 वर्ष पहले भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आया था। तो राजकुमार हेनरी पुर्तगाल का एक नाविक था जो क्या नाम है, अपना पूरा जीवन भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज में व्यतीत कर दिया। और जो है आपका ये चीज देखिएगा, उसने वहां पर भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, नए समुद्री मार्ग की खोज की, वही था। कौन सा समुद्री मार्ग था? बंदरगाह कालीकट का बंदरगाह था। तो आप इसका क्या नाम है, इसने काली मिर्च के व्यापार में कितने गुना लाभ कमाए? 60 गुना लाभ कमाए। तो और क्या हुआ, जब जमोरिन था वो ईसाई क्या नाम, पुर्तगाली के मंतव्य से बिल्कुल चिंतित नहीं था। तो उसने जब अपने बंदरगाह से मुसलमानों को व्यापार करने से मना नहीं किया, तो वहां पुर्तगालियों ने क्या किया, गोलीबारी कर दी। गोलीबारी की तो कोचीन और कालीकट राज्य जो है आपस में उनके मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे। तो जब वो संबंध नहीं थे तो उसका लाभ उठाकर पुर्तगालियों ने कोचीन राज्य के मालाबार क्षेत्र में अपना पहला किला बनाया, ठीक है। यही था इसका पूरा ब्रीफ सार। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। और जाने से पहले एक कोट है, देख लें। हाँ, जाने से पहले एक कोट है कि रतन टाटा ने लिखा था, और ये मैंने बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल ही देता हूँ कि हमारे जो बजरंग प्रसाद IPS हुए हैं बस देखिए, तो उनसे हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत होती रहती है।
फेसबुक पे और टेलीग्राम चैनल पे। तो काफ़ी अच्छा पथ प्रदर्शक मेरा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, तो मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो उनसे सीखता रहता हूँ और उन्होंने एक कोट डाला था कुछ दिन पहले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो दिल को छू गया कि क्या था? रतन टाटा ने लिखा था, इस तीव्र गति से तीव्र गति से तीव्र गति से क्या था यार? क्या था? हाँ, तीव्र गति से प्राप्त की गई सफलता, सुनिएगा ध्यान से, सॉरी थोड़ा-सा मैं याद करने में थोड़ा दिक्कत हो गया। तीव्र गति से प्राप्त की गई सफलता हमें तीव्र गति से प्राप्त की गई सफलता हमें हाँ, तीव्र गति से प्राप्त की गई सफलता हमें सफलता के मार्ग तक तीव्र गति से गलती हो गई यार, सॉरी क्या था? रुकिए 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ क्या था। ये आप लोग नोट करिएगा क्योंकि बहुत अच्छी लाइन है और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सीखें। सीखेंगे तभी तो जानेंगे। हाँ, धीमी गति से प्राप्त की गई सफलता हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धीमी गति से प्राप्त की गई सफलता हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और तीव्र गति से प्राप्त की गई सफलता हमें हमेशा अहंकार की ओर ले जाने की चेष्टा करती है। तो ये था उनका कोट, रतन टाटा ने लिखा था। कितना अच्छा लाइन था। तीव्र गति से प्राप्त की गई सफलता हमें अहंकार की ओर ले जाती है और जो है धीमी गति से प्राप्त की गई सफलता हमें हमेशा धीमी गति से प्राप्त की गई सफलता हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कितना अच्छी लाइन थी। तो आप लोग भी आई होप आप लोग भी इसी मार्ग पे चलते रहेंगे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।